अगर आप किसी घड़ी के शोरूम में जाएं या फिर ऑनलाइन घड़ी खरीद रहे हो तो आप गौर करिएगा कि ज्यादातर घड़ियों में बाय डिफॉल्ट 10:10 का टाइम सेट किया हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे का पहला रीजन है कंपनी का लोगो, जो कि 12 के जस्ट नीचे होता है। अब जब सुइयों की पोजीशन ऐसी है तो वो लोगो आसानी से विजिबल होता है। दूसरा रीजन है डेट, जो कि 3 के पास होती है। अब जब सुइयां ऐसे हैं तो आसानी से डेट भी दिखेगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये दोनों चीजें तो 8:20 की पोजीशन पे भी दिखाई देंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 8:20 की जो पोजीशन है उसमें हमें सैड इमोजी बनता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से ज्यादातर कंपनियां 8:20 को बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करती। क्या इसके पहले तक 10:10 की मैजिकल सेटिंग आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है, और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होकर बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कल हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और चाइना पे साइबर स्ट्राइक करते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। पर अभी भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बैन का मतलब क्या है और क्या अब ये स्मार्टफोन में काम नहीं करेंगे। सो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। बैन का मतलब यह है कि कोई भी अब नया यूजर इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है और उसके मोबाइल के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो उसे यूज कर सकता है। अब आपको ही अपने मोबाइल से इसे डिलीट करना होगा। अब मेरा स्टैंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी भारत सरकार के साथ हूं और मेरा यह मानना है कि जब तक चाइना से रिश्ते सुधर नहीं जाते हमें उनके ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाय द वे, हमारे मोटिवेशनल वीडियोस एंड पोस्ट ऐसे ही मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे अपलोड होते रहेंगे। सो मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, arvind.arora मेरा आईडी है, और वहां पर मुझे फॉलो जरूर करिए।